हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। रीडिंग के साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा विद आई एम हैप्पी क्लिक कर, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है ये पर्सन इस समय पर। वी हैव द लवर्स एनर्जी, कंफ्यूजन की एनर्जी में है भाई, अबाउट सम डिसीजंस और कम्युनिकेशन। ओके, हाँ, कोई डिसीजन बनना है, बट होता है ना, एक डर होता है कि मेरे डिसीजन की वजह से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरे इस डिसीजन की वजह से वैसा तो नहीं हो जाएगा, पास्ट में भी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। वो डिसीजन बनाने में डर रहे हैं किसी तरीके से। आप कह सकते हो कन्फ्यूजन्स भी हैं कि हो सकता है इनका कोई इंटरव्यू है या इनकी कोई कुछ इनका आगे प्रोसेस है किसी डिसीजन के लिए या किसी तरीके की लाइफ में करियर के लिए या लाइफ में फैमिली के लिए, जहाँ पर सेम पेज पर सब आ नहीं रहे हैं। और या फिर अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे जा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इनको जॉब में दिक्कत आ रही है, या फैमिली सारी जो है जिनके साथ किसी तरीके के डिसीजन पे आना चाहते हैं वो डिसीजन नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं बोलूँगी कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर, कन्फ्यूज्ड फील कर रहे हैं। एंड दे आर लाइक, या तो कोई इनको समझ नहीं रहा है या ये लोगों को समझ नहीं रहे हैं अभी इस समय पर, ठीक है। राइट नाउ में आपके पर्सन की जो एनर्जी है इस रिश्ते को लेकर, जो भी आप दोनों का रिश्ता रहा है उस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी है। ओके, दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल। मैं बोल रही हूँ ना कि कन्फ्लिक्टेड है अंदर ही अंदर, ये इंसान कहीं ना कहीं परेशानी से जूझ रहे हैं। तो ये रिश्ते को लेकर भी बहुत, मैं बोलूँगी जैसे कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ रहे। उनको लग रहा है कि शायद ये बनेगा नहीं, शायद ये चलेगा नहीं, शायद इस रिश्ते में लोग मानेंगे नहीं, इस रिश्ते का कुछ आगे होगा नहीं। ऐसे बहुत ही लो कॉन्फिडेंस एनर्जी में है ये। और जैसे कि आप कह सकते हो कि हर किसी ने इसका साथ छोड़ दिया है, जो जो लोग इसके साथ थे वो सब इससे दूर होते जा रहे हैं इस रिश्ते की वजह से। या इस रिश्ते में आपका जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड रहा है वो अब नहीं रहा है और आगे भी शायद नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स और वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि आपने लाइट एनर्जी में तो बहुत मस्ती मजाक, बहुत बढ़िया रिश्ता निभाया आपका। बट पेंटिकल्स वाइज अगर जैसे मान लो आपकी अटैचमेंट हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इसकी अटैचमेंट हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ये कंट्रोल नहीं कर पाया या कर पाई तो प्रॉब्लम हो रही है, आप कंट्रोल करने लग गए इसको तो प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल और द 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे बहुत मिसिंग एनर्जी दिख रही है, जो भी आप लोगों का एक साथ टाइम स्पेंड हुआ ना उसमें बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पे ये अकेले हैं और यहाँ पर दो लोग दिखाए गए हैं, विच मीन्स कि आप दोनों ने जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रखा है, जो अट्रैक्शन बॉन्ड जो आप लोगों के बीच में एक फायरी एनर्जी रही है, वो बहुत मिस करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये बातचीत करना चाह रहे हैं, बट होता है ना कि जैसे हाउ, कैसे, मतलब किस तरीके से बात करें, एक ये एनर्जी दिख रही है। यस, ये कैसे बात करें आपसे, क्योंकि यही हो सकता है आपको छोड़कर गए हैं, या यही हो सकता है इस इंसान ने ही आपको छोड़ा है, स्पेशली मनी की वजह से, स्पेशली जो सोसाइटी और कल्चर ये चीज़ें आ जाती हैं ना उसकी वजह से, ठीक है। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बट कैसे बात करें ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। और विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इस इंसान को लग रहा है कि ये रिश्ता अब शायद बिल्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डिटैचमेंट की तरफ जा रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड से ये बहुत 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 कोशिश तो कर रहे हैं अपने आप को, आप कह सकते हो, कहते हैं ना, हील करने की, फ्री करने की, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में ना सोचने की कोशिश करते हैं, बट बहुत बैडली मिस भी करते हैं। ओके,
नाउ द कार्ड इज फॉर करंट फीलिंग्स। करंटली अगर फीलिंग्स देखी जाए, वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ये बताता है कि इंसान फीलिंग वाइज भी, मैंने कहा ना, मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि अटैचमेंट सी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉन्ड्स वॉन्ड्स का अगर रिश्ता था तो ठीक है, बट अब जब ये पेंटिकल का रिश्ता हो गया है, जब ये एक बहुत सीरियस एनर्जी हो गई है, तो ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल में भी यही है कि ये पर्सन जैसे आपके साथ बहुत क्लोज फील करना या बहुत ट्रस्ट फील करना, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक होता है ना एनर्जी क्रिएट होना। एक होता है हम मान लो मस्त व्यस्त बैठे हैं अपनी लाइफ में, कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी की, बट कई बार किसी इंसान की बहुत अर्ज फील हो रही होती है ना, ये ऐसी एनर्जी कि जैसे कैसे फिक्स कर लें आपके साथ रिश्ता, कैसे ग्रो कर लें इस रिश्ते को, कैसे फैमिली को मना लें। फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ रही हैं उल्टा, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल मतलब ग्रोथ ही आ रही है फीलिंग्स में। ठीक है, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, हो सकता है इस इंसान को इस रिश्ते में ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक करनी है, धीरे धीरे आपके साथ बॉन्ड आगे स्ट्रॉन्ग बनाना है। विद थ्री ऑफ पेंटिकल ये भी बोल सकते हो आपकी ये पर्सन लीड लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो लीड लेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें और बेहतर वो कर सकते हैं। किसी किसी तरीके का ना ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है किसी तरीके का। शायद पहले ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ था आप दोनों के बीच में, यहाँ ट्रस्ट बिल्ड, हाँ, टू ऑफ सोर्ड्स। मुझे अब दिख रहा है जैसे ये इंसान ट्रस्ट कर पा रहे हैं आप पे। हो सकता है पहले किसी और की वजह से या अपनी ही लाइफ में पुरानी बातों की वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, बट नाउ दे आर लाइक कि ये स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं कनेक्शन। सिर्फ हवा हवा वाली एनर्जी नहीं, क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, स्वॉर्ड्स है दिमागी तौर पर, ये है कि नहीं, एक जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ रिश्ता होता है, हमारे सिबलिंग्स के साथ रिश्ता होता है ना, स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है, ये ऐसे हल्के में ही टूटने वाले रिश्ते नहीं होते। ऐसा रिश्ता आप साथ फील कर रहे हैं। दूसरा, इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो रिश्ता ग्रो करना चाहते हैं, बट इनको आपकी तरफ से बड़े मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये हो सकता है किसी की हेल्प भी ले रहे हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, ये किसी प्रोफेशनल की हो सकता है हेल्प ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इट्स अ यस, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं चीज़ों को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए। और हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर रहे हैं। मैं यहाँ पर क्योंकि फूल कार्ड देख पा रही हूँ, तो मैंने पहले ही कहा था कि शायद पहले सोर्ड सोर्ड वाली एनर्जी थी, बट अब पेंटिकल वाली एनर्जी है, मतलब एक नयापन है और बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी यू कैन से। ओके, द फूल कार्ड से। ओके, माइंडसेट में ना सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि जैसे मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने अचीव किया है सब कुछ, तो यहाँ ऐसा है कि जैसे उस इंसान ने, उसको लगता है कि उसने बहुत अटेंशन दी है, उसने बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ, कहते हैं ना, आपको स्पॉटलाइट में रखा है। उसको ये लगता है कि अब आपको उसको अटेंशन देनी चाहिए, अब आप उसको पूछना चाहिए, अब आपको इनिशिएट लेना चाहिए। थोड़ा, मैं थोड़ा सा साइड कहूँगी मुझे कि ये मूव, मतलब कहते हैं ना, मूव फॉरवर्ड तो चाहते हैं, बट ईगो आ रही है थोड़ा, मतलब माइंडसेट से मेरे को ईगो, हाँ, थोड़ा मुझे माइंडसेट से ईगो की झलक लगी, कि मुझे ईगो दिख रही है कि हाँ, जैसे होता है ना कि मुझे अटेंशन दो, मैंने तो बहुत किया इस रिश्ते के लिए, और मैंने तो बहुत पेशेंस रख लिए, मैंने तो बहुत समझ लिया आपको, आप शायद अब मुझे समझो, आप शायद अब थोड़ा सा टाइम लो और जो है ना सही डिसीजन बताओ। मेरी तरफ से तो मैंने तो बहुत कर लिया इस रिश्ते के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना बैलेंस करने की कोशिश करी है। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की माइंड सेट में है। पर्सन को अटेंशन पसंद हो सकती है और इसको लगता है कि आप इसको अटेंशन दें। कहीं चलो अब बताती हूँ, एक मैसेज और है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या उनको लोगों की जजमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जजमेंट से फ़र्क पड़ता है, तो उसको लगता है कि भाई अगर मैं इस इंसान की तरफ जाता हूँ या जाती हूँ तो लोग मुझे जज करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में आप 24 आवर्स रहते हो, और ऐसे कठपुतली की तरह ना, देखो ये देखो ऐसे आपकी यादें, आपकी बातें उनको मतलब ऐसे परेशान करती रहती हैं। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन की डिज़ायर क्या है आपके लिए। डिज़ायर वॉज द जस्टिस कार्ड। उनकी डिज़ायर यही है कि वो आपके साथ रिश्ते को
बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल टर्म पर आपको सब कुछ हो सकता है क्लियर करना चाहते हैं, कोई पेपर वर्क है तो वो उसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं, अपना राइट आपसे चाहते हैं, आपको राइट प्रोवाइड करना चाहते हैं, बहुत हद तक फर्म रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ लवी डवी होकर ही बात चल रही हो, नहीं, उनके डिज़ायर है कि फर्म डिसीजंस हो सकते हैं, उनके डिज़ायर है कि फर्म डिसीजंस या तो आप लो या वो लें, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। जस्टिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट 2 नंबर, तो नंबर 2 क्या कहता है कि 1 and 1 मतलब आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनका साथ दो, ठीक है, किसी डिसीजन मेकिंग में हो सकता है कुछ डिसाइड करना है बट हुआ नहीं है अभी तक वो डिसाइड, ओके, और आप उनके लिए स्टैंड लो, आप उनके लिए उनकी आवाज़ आप बनो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है कि वो चाहते हैं कि आपके लिए स्टैंड ले एंड बट उस चीज़ में आप उनका साथ पूरा पूरा दें, जब वो स्टैंड आपके लिए लें तो आप उनका पूरा साथ दें, आप उनको अपोज ना करें औरों की तरह, ठीक है, ये एनर्जी है। दे वॉन्ट टू सी दैट, वो जो होता है ना कि आपने क्या उनके लिए किया, ठीक है। कॉन्शियसली तो ये इंसान अभी बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, बट सबकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये इंसान आपको लेकर कहीं ना कहीं अवेयर भी है, उसको पता है आपने कितना उसके लिए कुछ किया हुआ है या कितना आप उसके लिए पहले जो है डिटर्मिनेशन शो कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पर 7 of Wands से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो, ओके, एंड आप इनके लिए कॉन्फिडेंस के साथ जो है इनके लिए आप स्टैंड लें, ये एनर्जी है। बड़ा ही देखो बहुत सारी यहाँ ना वो है वॉन्ड्स हैं, मतलब बड़ा फायर है कि आप शायद हो सकता है बिल्कुल ही शांत बैठ गए हो, आपने कुछ एक्शन लेना बंद कर दिया है, तो अगर आपकी तरफ से नीड है एक्शन की तो एक्शन लिया जाए, ठीक है, ये एनर्जी है। देन यस, वेटिंग एनर्जी है। इंटेंशंस में यही है कि एक्सपेंशन ग्रोथ तो वो चाहते ही हैं, जो हमने 3 of Pentacle में भी देखा, एक्सपेंशन ग्रोथ तो वो चाहते ही हैं, फ्यूचर प्लानिंग तो वो चाहते ही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट तो वो चाहते ही हैं, आगे आपके साथ लाइफ में बढ़ना भी चाहते हैं, बट प्रॉब्लम सारी है कि वो पॉज एनर्जी में है गर्ल, विच मीन्स जैसे मैंने यहाँ कहा कि वो आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी तरीके के इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ से किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी साइन का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 of Pentacle इज ऑल अबाउट संपूर्णता, मैं कई बार बोलती हूँ अबंडेंस की एनर्जी है ये। सो वो आपसे किसी तरह की अबंडेंस की ग्रोथ की जो है ना डिज़ायर रखते हैं। दूसरा, अगर आप सोचो कि सामने वाले की क्या इंटेंशन है, उसकी इंटेंशंस ये है कि वो आपके साथ आगे मूव फॉरवर्ड चाह रहे हैं, 10 of Pentacle तक बढ़ना चाह रहे हैं, ये बात मैंने आपको यहाँ पे भी समझाई है, ये कि वो वॉन्ड से पेंटिकल्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, स्वॉर्ड से पेंटिकल की तरफ चले गए हैं। आई जस्ट सॉ 1 2 3 4, आपके लिए यूनिवर्स ने साइन भी दे दिया है, मैंने जस्ट 1 2 3 4 देखा है, वही मतलब सही रास्ते पर हो आप, ठीक है ना। तो यूनिवर्स भी कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, वो भी फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, वो भी आपके साथ 3 of Wands से 10 of Pentacle तक जाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, आपको फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर सेव करना चाहते हैं आपके साथ, इंटेंशंस यही है। बट हो सकता है अभी के लिए आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ट्रस्ट करने के लिए बिल्कुल ही रोक रहा होगा, और यही चीज़ आपके पर्सन को भी लगती है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, उसमें उस पर्सन को आप पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, जब तक डिस्टेंस ये जो ख़त्म नहीं होगा तब तक कोई भी ना वो सच कुछ मान पाएंगे ना आप सच कुछ मान पाएंगे, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स चेक द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पर्सन। वी हैव द पेज ऑफ कप्स। ब्लॉकेज यहाँ पर ना बातचीत करने की ही है, कम्युनिकेशन करने की ही है, ब्लॉकेज सारी यही है कि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं है, और अगर बातचीत है ना तो बहुत हो सकता है प्रैक्टिकल टर्म पर है, जो मैंने यहाँ पर भी कहा कि वो लवी डवी एनर्जी में है ही नहीं, फर्म एनर्जी में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमी है इमोशनल कम्युनिकेशन की, कमी है अपना, कहते हैं ना, ट्रू सेल्फ सामने रखने की, कमी है बहुत गार्डेड रहने की, कमी है आई एम द बेस्ट, आई एम द कहते हैं राइट पर्सन इन दिस रिलेशनशिप वाली एनर्जी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है किसी का, या तो आपके पर्सन का या आपका, तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ 2 कैरेक्टर कार्ड आए हैं, एक तो है कोई डिवोर्सी है और सिंगल पेरेंट है, ठीक है, ये दोनों इकट्ठी लग रही है मुझे, या तो डिवोर्सी है या सिंगल पेरेंट है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है, या फिर किसी के लिए कोई ऑलरेडी मैरिड है और बच्चे भी हैं, ये भी एक ब्लॉकेज है, ओके। किसी के लिए मदर एंड, देखो ये मदर एंड
चाइल्ड की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी मदर की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, इनकी मदर बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। ओके, नाउ या कोई मदर फिगर हो सकती है। नाउ वी हैव द एनर्जी की पर्सन जो है आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 5D मैसेजेस। वी हैव द किंग ऑफ कप्स। पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ही इज़ अ किंग और शी इज़ अ क्वीन, तो उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं। ऐसी फीलिंग्स उनके पास बहुत हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और यही उन्होंने पास्ट में किया है। ठीक है, दे लव यू मोर देन देमसेल्फ, बट बात सारी यहाँ पर ये है कि वो एक्सप्रेस करने में बिल्कुल ही शून्य है, उन्हें नहीं आता एक्सप्रेस करना। ठीक है ऐसे ना, मैंने बहुत सारी रीडिंग्स करी हैं और अपनी भी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है कि ऐसा होता है कि अ, जब एक इंसान दूर हो जाता है, डिटैच हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ, मुझे एक्सप्रेस कर लेना चाहिए था, क्योंकि पछतावा है यहाँ पर कि उन्होंने सही टाइम पर आपको एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। और दे आर लाइक कि उनको ये भी कन्फेस करना है आपसे कि वो पुराने जो भी आप लोगों के पीछे वूंड्स हुए हैं ना, उससे अपने आप को हील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझने की। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट सेक्शन वी हैव द 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स से मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूँगी। मैंने यहाँ बताया था कि हो सकता है किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं, फ्रेंड्स फैमिली किसी की हेल्प ले रहे हैं आपको रीच आउट करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है इनके फ्रेंड्स आपको रीच आउट करें या इनकी फैमिली में से कोई आपको रीच आउट करे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि मुझे रिकन्सिलेशन दिख रहा है, और ये बड़े फ्रेंड्स वाले टर्म पर दिख रहा है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी की हेल्प यहाँ पर भी दिख रही है, किसी की हेल्प ली जाए। ठीक है, तो किसी को पैसे देकर भी हेल्प ले सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, या इन्होंने कभी किसी की हेल्प करी थी, अब वो इनकी हेल्प करेगा, ऐसी एनर्जी है 3 ऑफ कप से। और द 6 ऑफ पेंटिकल से ये इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, ये फॉर श्योर ये एक्शन लेंगे, बट ये एक्शन बहुत जल्दी का नहीं है, क्योंकि ये कप्स की ऊर्जा है, तो लगभग 3 महीनों की ऊर्जा आ रही है, उससे पहले की ऊर्जा नहीं है। ठीक है, नाउ वी हैव द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगर आप राइट नाउ में चेक कर रहे हैं कि क्या आउटकम आ रहा है, सो फॉर श्योर राइट नाउ की एनर्जी यही है कि जो भी बैड चल रहा है ना आप लोगों के बीच में, ये फेज खत्म हो रहा है। ये जो एक पॉज एनर्जी, आइसोलेशन एनर्जी, ये जो एक गार्डेड एनर्जी, ये जो एक आई एम द वन जो बिल्कुल सही बात कर रहा है, कर रही है, ये जो ईगो वाली एनर्जी, ये जो आप लोगों ने इनसिक्योर अपने आप को मानकर और इस रिश्ते में से बाहर निकाल लिया है, ये सामने वाले ने अपने आप को इनसिक्योर मानकर इस रिश्ते से निकाल लिया है, ये सब कुछ यहाँ पर एंड होगा, टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स हैव सम ऑरिकल्स। ऑरिकल क्या कहता है आपके रिश्ते के लिए? ऑरिकल एनर्जी क्या बताती है आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए? एक्सपेक्टेशन। व्हाट डिड आई से? व्हाट डिड आई से? दोनों ही कार्ड में बोला था कि उनको आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, आपकी वेटिंग है, उनको आपसे किसी तरीके की उम्मीद है, क्योंकि उनको लगता है मैंने तो बहुत कर लिया, मैंने तो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को अपनी तरफ से एफर्ट्स दिए हैं। और ये बात यहाँ पर भी मैंने बोली थी, 6 ऑफ वॉन्ड्स से ही बोली थी ये बात। सेल्फ हीलिंग। ओह माय गॉड, आई adjusted a lot, no more now, I just want to peace। देखो, अभी वो अपने आप को हील कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने बहुत कोशिश कर ली है सब कुछ ठीक करने की, बट हो सकता है उसको वूंड है, उस इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, अभी उसको हील करने दो अपने आप को। और यहाँ पर भी यही बात है कि वो गार्डेड हैं अभी। ठीक है, तभी मैंने कहा कि मुझे टाइम दिख रहा है, क्योंकि टाइम लगेगा। 3 ऑफ कप्स में टाइम लगता है एक्शन में ना, अभी एक्शन जल्दी नहीं है। देन वी हैव acceptance। I accept you with all your flaws, you are my world। ओह, सो ये इसके लिए दिख रहा है कि ये ऐसा समय आएगा आप लोगों के बीच में जहाँ फ्लॉज को भी इग्नोर करके आप दोनों के बीच में एक्सेप्टेंस आएगी। ठीक है, ये एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? वी हैव फाउंडेशन। आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू। तो भाई क्या कहा था, बहुत दूर तक का सोचते हैं वो आपके लिए। ठीक है, चलो यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या एक्शन ले सकते हैं इंसान आपके लिए? पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वी हैव द मजिशियन, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, इट्स अ बिग यस कि ये इंसान जो है ना, ये जो मैं बोल रही थी ना कि
आपकी तरफ आएंगे और ये बिग येस आ गया कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ठीक है। और मैंने कहा था टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे टाइम दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो फिर से जो मैंने एक बार कंफर्मेशन निकाली, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब डेस्टिनी पर चीज़ें छोड़ो अभी थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि पर्सन कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा वो वाली एनर्जी में होता है ना कि देखो हीलिंग वाली एनर्जी या ईगो वाली एनर्जी, स्टबन एनर्जी वाली एनर्जी, अपने आप को वापस से रिकवर करने की एनर्जी, उसमें बैठा हुआ है ये इंसान। तो अभी फ़िलहाल आप इसकी बहुत ज़्यादा वेट मत करो और अपने आप को जो है ट्रस्ट करो और अपने ऊपर काम करो, क्योंकि ये इंसान अभी देखो मैजिशियन की एनर्जी में है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। दोनों ही एनर्जी ऐसी है जो अटेंशन चाहती है, अटेंशन देगा नहीं कोई इंसान, ऐसी एनर्जी नहीं है। तो फॉर श्योर किसी किसी मेल मेंबर की हेल्प ली जाएगी, ठीक है। और ये कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं और फिर डेस्टिनी जो है आप दोनों को एक साथ लेकर आएगी, ओके। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, 6 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 6 ऑफ कप्स के साथ ये लोग जो है ना आपस में बातचीत करनी शुरू कर दी है, या थोड़ा अगर इन लोगों के बीच में बच्चे हैं तो ये बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और अगर ये लोग मैरिड नहीं हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर श्योर यहाँ पे बातचीत हो रही है, ये ऑनलाइन हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए दे आर लाइक कि कोई एक है जो थोड़ा अपने बारे में सोच कर ही सोचते में है, ठीक है। वी हैव द सन कार्ड, यस। कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे थर्ड पर्सन में भी, तभी मैंने कहा ना टाइम लगेगा यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें आपको बार बार बता रही कि इस इंसान का आने में टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी ये इंसान जो है ना जिस इंसान के साथ है वहाँ कोई प्रॉब्लम ऐसी है ही नहीं कि ये इंसान आपकी तरफ भाग कर आए, ठीक है। द एस ऑफ वॉन्ड्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल। फैमिली भी जो है बहुत ही जल्द आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, और फैमिली भी जो भी आप लोगों में कन्फ्लिक्ट हुआ है ना उससे बाहर निकल कर वापस से चीज़ों को हील करने के बारे में ज़रूर सोच रही है, एक्शन भी ले सकती है, और ये एक्शन भी विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स आ सकता है। वी हैव द टेम्परेंस कार्ड, आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड भी कहता है कि हीलिंग का काम चल रहा है उनका, वो स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में है। स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी क्या होती है? किसी को भी ना समझना, ना किसी को अपने बारे में समझाना, कोई बात नहीं करना, कट ऑफ कर देना लोगों को, उस एनर्जी से वो यहाँ आएंगे जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। Last but not the least, what is the guidance for you? Let's check the guidance part. यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय? आहा, एंजल ऑफ बैलेंस। वो बात वहाँ पर भी बोली है, यहाँ पर भी बोली, और बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो क्या है, द थिंकिंग वुमेन। जो अपना जो थिंकिंग दिमाग जो चलाते रहते हो ना सारा टाइम, जो सोचते रहते हो उसको थोड़ी देर रोक दो, उसको, उस मशीनरी को रोक दो थोड़ी देर उसको ना बेचारी को ऐसे मशीन को साइड में रख दो, ठीक है। और अपने दिल से काम लो, चिल पिल करो, बच्चों की तरह रहो, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं ना वो चीज़ें करो, ठीक है। ये वाला जो दिमाग वाला मशीन है उसको थोड़ी देर के लिए रोक दो, बस यही आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।